कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। मुझे पता है कि आतिर को तुमने नहीं बुलाया था, और ये भी पता है कि जो भी देखेगा उसे पता चल जाएगा कि आतिर सलमान से हर लिहाज से बेहतर है। और शायद वो तुम्हें पसंद भी करता है। आप कहना क्या चाह रही हैं अम्मी? मैं कहना नहीं चाह रही, पूछना चाह रही हूँ बेटा। कहीं तुम भी तो उसे पसंद नहीं करने लगी? अगर ऐसा कुछ है भी तो बेटा रुक जाओ, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारा मुआशरा तो उस लड़की को भी पसंद करने की इजाजत नहीं देता बेटा, जो किसी के नाम से मंसूब ना हो। और तुम्हारा तो निकाह हो चुका है। अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है भी तो बेटा उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंको, क्योंकि ये गुनाह है। तुम किसी के नाम से मंसूब हो बेटा। समझ रही हो ना मेरी बात? तारा टूटा टूटा सा आसमां से रूठा सा, कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। तारा टूटा टूटा सा आसमां से रूठा सा, कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। अरे बेटा शकील, उठते बैठते हर वक्त दुआ करती रहती हूँ। अरे अल्लाह जल्द तुम्हारे घर से इस मुसीबत को टाले। जाहिर है मदद तो आपने करनी नहीं है, खाली खुली दुआएं मांगेंगी आप। हेलो, अरे ऐसा समझते हो तुम मुझे? अरे छोड़े भाई, आप लोगों ने माहिरा को आगे करके इनकार करवा दिया, और हमने आपने इनकार को शो केस में सजा के रख दिया। दिन रात देखते हैं हम उसे, सुबह शाम। ए तौबा है शकील, अरे ऐसा कड़वा तो ना बोलो बेटा। छोड़े, तबीयत बताए कैसी है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुमको एक बात बतानी थी मैंने। जी बता दे, बोले। भाई मायरा ने नौकरी छोड़ दी है। अरे छोड़ी क्या, मैंने ही छुड़वाई है उसकी नौकरी, घर बिठा लिया है उसे मैंने। अच्छा ठीक है। अरे खुश नहीं हुए तुम ये बात सुनकर? अपने अजाबों से जहां छूटेगी तो पता चलेगा ना कि खुशी क्या चीज होती है। समझे, आप खुश हम खुश। अरे बेटा बस तुम्हारे घर से ये बला टले तो पहली फुर्सत में बच्चों की शादियां कर दें। हाँ हेलो हेलो हेलो, अरे भाई किधर हो? हाँ अरे मैं कह रही हूँ ये अरसलान वाला मसला हल हो जाए ना तो तुम भी बच्चों की शादियों का सोचो। कहाँ गई? हेलो, हाय हाय, अरे आवाज आ रही है या नहीं आ रही? मैं क्या कह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मैं अपनी जिंदगी में सुबुकदोश हो जाऊं इस फर्ज से। आएगा ना तो बात करा दूंगा मैं आपकी। अजीब है, यानी जहां मैंने शादी का जिक्र किया हेलो हेलो करने लग गया, आवाज नहीं आ रही। खुदा जाने क्या चलता रहता है इसके खुराफाती दिमाग में। मदद की नहीं, अपनी बेटियां भुगताइए, शादियां करवाइए। करवाता हूँ शादी। शकील नाम है मेरा, नाक को चने ना चपाए ना तब बोलना।
ओके। अबे उठ। ओ भाई, ओ तूने बोला था 2-4 दिन में लेके पैसे वो खुद आ जाएंगे। 2 दिन ऊपर हो गए, आए नहीं अभी तक। ले आएंगे। ऐसे हथेली पर सरसों जमाओगे तो पूरी दुनिया को शक हो जाएगा। देख भाई, अपनी माँ की ज़बान में मुझसे बात मत किया कर, सीधी तरह बात कर। अब मेरी बात सुना। एक लफड़े से दूसरे लफड़े में जाने के लिए 2-4 दिन का गैप जरूरी होता है। भरोसा रखो, सब सेट हो जाएगा। अब उठ गए हो तो नाश्ता कर लो। अभी तो मुंह हाथ भी नहीं धोया, ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो गर्म कर लेना माइक्रो में। 1 मिनट। इधर आ। वो कितनी दफा बोला है कि भाई इस लहजे में बात नहीं किया कर, समझ नहीं आती। मैंने भी कितनी बार मना किया था कि अम्मा और नुदरत से पैसे ना मांगे। अब मायरा ने इस तरह मुंह फाड़ के मना कर दिया, कितनी बेइज्जती हुई है हम सबकी। वाह भाई वाह। हाँ तो किसने बोला था मायरा की फुप्पी बन के उधर जाओ? अरे सास बन के गई होती ना, उस लड़की की मजाल नहीं थी कि मना करते पैसे के लिए। हाँ तो आप भी तो इसे समझाए ना। सारा सारा दिन सोया रहते 3-3 बजे तक, इस तरह कैसे जिंदगी गुजरेगी? भाई परेशान है, चीजें बेच बेच के पैसे इकट्ठे कर रहा है उधार उतारने के लिए। जाओ ऑफिस जाके उसकी हेल्प करो। मायरा इसलिए चिढ़ती है तुमसे, जल्दी उठा करो। 1 मिनट। मायरा, ये तकरीरें जाके अपने घर में की होती ना तो आज अरसलान इस मुसीबत से निकल चुका होता। अरे हैं, भिन्नाई घूम रही है। नाश्ते किया आपने? अबे नाश्ते को छोड़, ये बता तेरी बीवी ने नौकरी छोड़ दी है क्या? आपसे किसने कहा? तेरी नानी का फोन आया था, बड़े ठस्से से बोल रही थी हमने लड़की को नौकरी छुड़ा के घर बिठा लिया। और ये भी बोल रही थी कि लड़कों की शादी की तैयारियां करो। अब सुनो, शादी वादी में जल्दी नहीं करनी, अभी से बता रहा हूं। शादी तो जल्दी नहीं करनी है, मगर गुड्डू वो जो माँ बेटी ने घर में अपने माल जमा किया हुआ है ना, वो निकालने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से मायरा ने ठीक किया है। मुझे और सलमान को अपने मसले का हल खुद ही निकालना चाहिए। अरसलान, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, ऐसा मत सोचो। तो फिर पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ? मैं जा रहा हूँ अभी, गाड़ी भेज दी है मैंने, उसी को हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। क्या गाड़ी बेचती है? अरसलान, आपको तो गाड़ी के बगैर रहने की आदत ही नहीं है। जिंदगी जीरो पर आ गई है, कुछ आदतें तो बदलनी पड़ेंगी ना। मगर पता है, जॉब, बिजनेस, सारी चीजों से खोने का सबसे बड़ा दुख मुझे किस बात का है? किस बात का? हमारी शादी के डिले होने का। पता नहीं मुझे जॉब कब मिलेगी, क्या होगा, कब मेरे हालात इस लायक होंगे कि मैं अपनी और अब्बा से बात कर पाऊंगा कि मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए। अरसलान, आप इस तरह से मत सोचें। इस वक्त आपका सारा का सारा फोकस इस मुसीबत से निकलने पर होना चाहिए। और रही बात हमारी शादी की, वो कल हो या 1 साल बाद, मैं तो सिर्फ आप ही की हूं ना। चलो, पहुंचने वाला हूँ। नए मालिक को गाड़ी हवाले कर दूं। वापसी पे पैदल मैं घर जाऊंगा, तो तब हम लंबी बात करते हैं, ठीक है? ये दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे। चलो, बाय। मैं डालूं?
क्या हुआ मिशाल? कुछ नहीं। अरसलान का फोन था ना, क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि वो अपनी गाड़ी बेचने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी बिक जाएगी तो उसके बाद वो घर पैदल चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक है आप? हाँ, ये लीजिए आपकी मानत। राइट, गाड़ी चेक कर लो। लो भाई, आपके अकाउंट में पूरी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी है। देखिए मैसेज आ गया। जी आ गया। अरे मैं चाय के लिए आपको ज़रूर अंदर बुलाता, लेकिन मुझे गाड़ी की खुशी में बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जाना है, तो दोबारा मिलते हैं और चाय भी पीते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सुनो, आगे पकड़ो उसे। सुनो, गोली टांग पर लगनी चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो सिकंदर साईं से कहेगा तुम उनकी गर्दन उतरवा दो। चलो जल्दी करो। अरे खाना तो खाती जाओ। मम्मी, अरसलान का फोन है, जरूरी बात करनी है। ये सब तुम्हारी फन्ने खाने की वजह से हुआ है, जो आज मेरा बच्चा पैदल सड़कों के ऊपर मारा मारा फिर रहा है। देखा है अपनी बहन को कैसे शौहर के लिए परेशान हो रही है। ऐसी होती हैं बीवियां। और एक तुम हो, बेचती गाड़ी? हाँ, तो पैदल घर जा रहे हैं आप? हाँ, कोई रिक्शा वगैरह नहीं ले सकता? अब तो काजी पैदल चलने वाली तो पैदल ही चलूंगा। इतनी पिछली दफा मैं कब पैदल चला था? गाड़ी बेच के सिर्फ एक ही आदमी की रकम मैं पूरी कर पाया हूँ, जो मेन रकम है तुम्हें दे नहीं सकता, जो बंदा मुझे मारने की धमकियां दे रहा है। आप ज्यादा परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला कोई वसीला बनाएगा। सर पे सवार आएगा मेरा। पटवा निकाल, पास निकाल, जल्दी कर, जल्दी कर, पटवा दे। अरसलान, अरसलान वहाँ पर क्या हो रहा है? दे मोबाइल, दे, पटवा दे, जल्दी कर। ले ले ले। अरसलान,
बिगड़ जाते इन लोगों को अगर पैसे दे देते। अरसलान बीबी गोली तो ना चलती ना। मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगी। देखो कैसे फोन पे फोन कर रहे हैं। बोले नहीं, इन्हें बताएं कि इनकी वजह से अरसलान को गोली लगी, बताएं नहीं। मुझे किसी से बात नहीं करनी, बात करने से अपने बेटे के पास जाना है, बस मुझे लेके जाए। जान के अजाबो जान छोड़, मैं किस साथ तोड़ दूंगा जाके। इधर ला यार फोन। अब हेलो, हाँ भाई। हेलो। अरे शकील, अरे बताओ बेटा, मेरे बच्चे की तबीयत कैसी है? अब पहले तुम लोग मौत के मुंह में धक्का देते हो, उसके बाद खैरियत पूछते हो। अरे ये वक्त इन बातों का नहीं है शकील। अरे मशाल का तो रो रो के बुरा हाल हो रहा है। बताओ तो सही कि बच्चा कैसा है मेरा। नहीं पता है हमें, पता चल जाएगा तो बता देंगे, ठीक है? और फोन मत करना इधर। चले आप हॉस्पिटल चले। अरे फोन बंद कर दिया उसने। अरे नुदरत, तुम मिलाती रहो नंबर, जैसी हो तुम पता करो कि क्या हाल है उसका। बस मुझे भी लेके जाना। घर बैठो तुम, हाथों के पीछे ही पड़ गई है। आप मेरे साथ इधर, आप मेरे साथ आप इधर आप मेरे साथ पानी पिए आप। मैं पानी लेके आती हूँ, तबीयत खराब हो जाएगी। बैठिए। मुझे नहीं पीना कोई पानी, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। बस बेटा अल्लाह से दुआ कर। क्या हो गया दादी? अल्लाह अच्छा करेगा सब। ये लो चली जाओ मेरे सामने से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? चली जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना आप मुझे। जाओ यहाँ से। बैठो बैठो। अरे जाओ, तुम तो जाओ अंदर। बैठो बैठो। अम्मा कोई भी फोन नहीं उठा रहा, अब क्या करें? अरे तुम्हें कुछ बताओ क्या करें? मेरे ख्याल में तो अस्पताल चलना चाहिए। मैं भी आपके साथ चलती हूँ अम्मा। चलो चलो चलो। अबे गाड़ी रोक। क्यों? अबे रोक तो सही, गाड़ी रोक इधर। अबे क्या हुआ, ऐसे क्यों रुकवा रहे हो? अबे बताता हूँ ना, जरा हाँ। हौसला पकड़ भाई, ठहर जा आराम से, इधर ही रुक। हाँ बे हॉस्पिटल पहुंचने देर हो रही है, मैं क्या कर रहे हो? बता तो ठीक है। अबे क्या गोली चला तो तूने तेरी। मैं अभी तुझे हौसला करो, सड़क के बीच में मार रहे हो मुझे। अबे अपने भाई पे गोली चलवा दी तूने। अबे ये कोई वक्त है पंचायत करने का? खून सफेद हो गया तेरा। यार आप चुप करके बैठो, हॉस्पिटल चलो मेरे साथ चलो। मैंने तुझे बोला था अपनी जोरू और अपनी सास की गर्दन से सरिया निकाल। अबे ऐसे निकालेगा सरिया? छुरी घोंप दी अपने भाई की कमर में। अब भाई तो अपना जज्बाती पन्ना जरा संभाल के रखो। चल के हॉस्पिटल देख तो लो, उसे कुछ नहीं हुआ, उसे हट्टा कट्टा पलंग पे पड़ा है। गोली चलवाने से पहले अस्पताल एम्बुलेंस सब बंदोबस्त किया था मैंने, तो खामा का एक्शन ना झाड़ो, बैठो चलो मेरे साथ। अबे दूंगा मैं तुझे। अबे यार किसी एक की गर्दन तो सरौते में देनी थी ना, अरसलान की पतली थी मैंने दे दी, अब टशन ना झाड़ो बैठो। अबे किसी को अगर पता चल गया ना गोली चलाने पे तेरा हाथ था और तेरे हाथ के पीछे मेरा हाथ था, अबे थू थू करेगी सारी दुनिया हमारी शक्लों पे। कौन बताएगा, मैं या तुम? कौन? नहीं ना, खामा टेंशन ले रहे हो, बैठो यार चले जज्बाती पन्ना हॉस्पिटल जाके दिखाना, वहां काम आएगा ये। अबे यार अब तुझे कुछ हो जाता अगर, मैं तो जीते जी मर गया था ना यार। अरे अब्बा क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। खाक ठीक है यार, अब गोली चल गई जिसपे, अगर उनका निशाना ना चुकता ना तो पता नहीं फिर क्या होता। अरे अब्बा बस करें ना यार, प्लीज बस करें। यार क्या बस करें? सलमान ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके ये पुलिस केस नहीं बनने दिया, पैसे देके अस्पताल वालों का मुंह बंद कराया, वरना तो हम पुलिस थाने में पता नहीं हजारों रुपए लुटा रहे होते। सलमान है कहाँ?
आ जाए भाभी इस तरफ। सलाम कैसे हैं? अभी शुक्र है आपकी दुआएं रंग ले आई। सलान अभी बेहतर है, वो उधर सामने है। मैं उनसे फौरन मिल सकती? एक एक करके जाने दे रहे हैं, अभी अब्बा गए हैं, जैसे आते हैं फिर आप चली जाए। बस यहीं पे मैं देख लूं अब्बा, बस जैसे ही अब्बा आते हैं ना फिर आप चली जाए। डॉक्टर ने क्या कहा है, वो ठीक तो है ना? बस अल्लाह का शुक्र है, एक गोली बस छू के गुजरी है। खुदा का शुक्र है गोली छूकर गुजर गई। शुक्र। अगर हड्डी वड्डी में लग जाती तो काफी सीरियस केस हो जाता। अभी तो डॉक्टर कह रहे हैं कि 2 दिन में अरसलान को घर भेज देंगे और 2 से 3 हफ्ते में ठीक भी हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सीरियस की बात तुमने बड़ी अजीब की भाई। अगर गोली सीने में लगी होती तो इस वक्त लाश पे रो रहे होते। तौबा करो, जान बच गई है उसकी, अपने रब का शुक्र अदा करो इसके ऊपर तुम। शुक्र से ज्यादा फिक्र की बात है नानी। वो जिन लोगों से अरसलान ने पैसे लिए थे उनकी कॉल आई थी मुझे, कह रहे थे कि इस बार गोली हम टांग पे नहीं दिल पे मारेंगे। खुदा गारत करे उन लोगों को, कमबख्त कहीं के। मैंने ये बात अरसलान को नहीं बताई, वो सवाए परेशान होने के क्या कर सकता है इस वक्त। अच्छी नहीं की वैसे आप लोगों ने हमारे साथ। अब्बा ये वक्त इन बातों का नहीं है अब्बा। अरे कैसे नहीं है, यही तो वक्त है। हद हो गई, इतने सारे पैसे क्या तुम लोग कब्रों में लेकर जाओगे? हमारे पास अगर पैसे होते तो हम फकीरों की तरह तुमसे मांगते क्या? वो बात नहीं है। अरे तुम तो रहने दो नुसरत। अगर ऐसे वक्तों में सगे रिश्तेदार से अगर खून काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा? उससे तो बेहतर ये रिश्ते खत्म ही हो जाए। अब अब्बा रहने यार। अब्बा अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छा प्लीज रोना बंद करो, उसे तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। आपके साथ ये सब कुछ मेरी और मायरा की वजह से हुआ। पागलों वाली बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से फारिग होने के बाद मेरे साथ मेरे घर चलेंगे ताकि मैं ठीक से आपका ख्याल रख सकूं। नहीं देखो, मैं सरत अपने ससुराल नहीं जा सकता। वो सिर्फ आपका ससुराल थोड़ी है, आपके मामू का घर है, आपकी बीवी का घर है, मतलब आपका घर है। और मैं कुछ नहीं सुन रही, बस आप मेरे साथ घर चलेंगे। अच्छा देख, मैंने तो अब्बा से कह दिया है, औने पौने जितने पैसों में भी घर बिकता है बेच दें, हम अपने अरसलान की जान तो बचा लें किसी तरह। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा ना करना खुदा के लिए। अब मैं और नुसरत मिलके कर रहे हैं ना कोशिश, कुछ ना कुछ हो जाएगा बेटा। जल्द ही इंशाल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे, है ना नुसरत? लेकिन मायरा। अरे मायरा की तो तुम फिक्र ही ना करो, उसको तो मैं ठीक कर लूंगी। और अगर मैं ना कर सकी ना, अरे तो तुम ठीक करना, शौहर हो उसके। एक करख्त आवाज में घुरकी दोगे ना, चुप होकर बैठ जाएगी एक कोने में, बैठना पड़ेगा उसे। नानी आप तो जानती हैं मुझे सब पसंद नहीं है, ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। आप लोग बस इसी तरह अरसलान को बचा ले। अरे मेरा बच्चा, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नुसरत,
या अल्लाह, तूने मुझे उन आजमाइशों में डाल दिया है जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तू मेरे दिल का हाल जानता है। मैं सिर्फ सच और हक की बात करके जीना चाहती हूँ। मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती। अम्मी, मिशाल, किसी को भी मेरी वजह से मुसीबत में नहीं देखना चाहती। प्लीज अल्लाह मेरी मदद करें। अरसलान भाई को जल्दी से एहतियात कर दें और मिशाल के दिल में जो मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो गई है उसे दूर कर दे अल्लाह। प्लीज अल्लाह मेरी मदद करें। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप दरवाजा खोलेंगे। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं आपसे नहीं, मैं आपकी वालदा और आपकी दादी से मिलने आया हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, उनसे मिल सकता हूँ? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? जब इंसान का दिल ठिकाने पे ना रहे तो दिमाग खराब ही हो जाता है। देखिए, मैं आपके ऑफिस से रिजाइन दे चुकी हूँ। मैंने आपको माफ भी कर दिया है। खुदा के लिए अब मेरा पीछा छोड़ दें आप। मैंने आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना ही करूंगा। मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकता। Please try and understand my. आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते आते। जबरदस्ती मैं कर रहा हूं। जबरदस्ती तो आप कर रही हैं अपने साथ। एक जबरदस्ती के बेकार रिश्ते में बनना चाहती हैं आप। क्यों कर रही हैं ऐसा अपने साथ? क्यों कर रही हैं बताइए मुझे। आप प्लीज मुझे मदद करने दें। अपनी मजबूरी तो बताएं मुझे। मैं आपको इस कैद से रिहा करना चाहता हूं। मायरा प्लीज, मायरा प्लीज एक बार बात तो सुने मेरी। इस मसले का कानूनी और शरई हल है। आप जुर्रत तो करें प्लीज। मायरा, मायरा ये अम्मा सब देख लिया ना, इसमें चेक कर लिया? उस दिन से ऐसे ही पड़ा है। हाँ चलो अच्छा किया। अम्मी, विशाल आ गई वापस? नहीं। अरसलान भाई कैसे हैं? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है उसके बारे में। मैं सोच रही थी कि मैं हॉस्पिटल चली जाऊं। कोई जरूरत नहीं तुम्हें अस्पताल जाने की। घर में बैठी रहो आराम से। और तुम्हें भी ना ज्यादा लल्लू पप्पू करने की जरूरत नहीं है बेटी की। अरे 2-4 दिन ऐसे रूखी फीकी रहो ताकि उसका दिमाग जो है जमीन पर आए। आया समझ में? चलो मैं चल रही हूँ, आ जाओ।
दादी और आपके लिए चाय बनाती है, लेके जाइए। अच्छा मेरी बात सुन, अरसलान बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। मेरा अरसलान भाई के साथ जो भी हुआ उसमें मेरा कसूर कोई नहीं था। मुझे पता है बेटा। आपने विशाल को देखा था कैसे चीख रही थी मुझ पे? बेटा वो डर गई थी। और दादी भी मुझे ही इल्जाम दे रही थी। अम्मी, मैं जो कुछ करती हूँ इस घर वालों के लिए करती हूँ, अपने लिए नहीं करती। अम्मी, मुझ पे क्यों इल्जाम लगते हैं? मैं क्यों बुरी बन जाती हूँ? इससे बेहतर तो यही था ना कि मैं जेवर बेच के पैसे देने देती, क्योंकि जेवर तो अब भी जा रहे हैं, लेकिन सबकी नजरों में खामखा बुरी मैं बन रही हूँ। देखो बेटा, हमारा घराना एक ही है। जिस तरह से हम फरामोश कर देंगे ना कुछ दिनों में, उन्हें भी याद नहीं रहेगा। बस तुम परेशान मत हो। विशाल कैसी है अम्मी? अभी भी गुस्सा है ना वो मुझ पे? बेटा 2-4 दिन में उसका गुस्सा भी उतर जाएगा। ज़ाहिर वाकया इतना बड़ा हुआ। मैं भी हॉस्पिटल साथ चलती हूँ ना अम्मी, अरसलान भाई से मिल लूंगी। अरसलान आज हॉस्पिटल से घर चला जाएगा, फिर तुम कल वल जाकर मिल लेना उससे। अच्छा है, इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी तुम्हारी और सुलह भी हो जाएगी। चलो दो ना मुझे चाय। कमरे में अकेली थी ना? हाँ। लॉक क्यों क्या हुआ था? सलमान कपड़े बदल रही थी मैं। शादी साइज का वॉशरूम है, वहां नहीं चेंज करती? बस ऐसे ही। मोमानी और नानी को बाजार लेके जा रहा हूँ। बताया मुझे अम्मी ने। जाने से पहले कुछ पूछना था तुमसे। तुम्हें एतराज था, तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती। इस बात को दोहरा के मुझे दोबारा शर्मिंदा मत करो। ऐसे ही पूछना था कि तो कोई एतराज नहीं है ना? अब तो पता चल गया होगा कि हम लोग वाकई मुसीबत में होंगे। I'm sorry, हम तुमसे झूठ नहीं बोल रहे थे। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता। तुम्हें अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे अंदाजा था कि यही होगा। लेकिन तुम बीवी हो मेरी, इसलिए तुम्हारी बात और तुम्हारा मान रखना पड़ा। कीमत चुकानी पड़ी हमें। लेकिन उम्मीद है कि तुम्हें अकल आ गई होगी कि आइंदा इस तरह के मामलों में खामखा टांग नहीं अड़ाओगी। जी। नौकरी का क्या किया तुमने? क्यों छोड़ी? उस ऑफिस में। अरे कोई आशिक वाशिक तो नहीं है ना तुम्हारा? सीधा साधा रिश्ता भिजवाया था, मुंह की खाई है उसने। इस तरह के मुहज्जब और शरीफ लड़के ना वैसे ही फासला रखते हैं फिर। लेकिन तुम नौकरी तो करो। दोबारा वहां जॉब नहीं कर सकती सलमान। क्यों नहीं कर सकते? उससे कोई झूठ बोला है या मुझसे बोल रही हो? कैसे मांगू